हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा के पूर्व बिलासपुर के जीवनदायिनी अरपा नदी की महाआरती की गई। इस दौरान बिलासपुर के लगभग सभी जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए और अरपा के अस्तित्व को बचाने का संकल्प भी लिया गया। साथ ही यहाँ 11,000 दीप दान किए गए। इसकी छटा निराली नजर आई। इतिहास गवाह है कि सारी सभ्यताएं नदियों के ही आसपास विकसित हुई हैं। बिलासपुर का भी विकास अरपा नदी के इर्द गिर्द ही हुआ है। विडंबना है कि बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जिसमें गटर का पानी मिलने से अरपा को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। ऐसे दौर में बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा की महाआरती सोमवार को की गई, ताकि इसे लेकर आम लोगों में जागरूकता आए। हर वर्ष की तरह छठ पूजा से पूर्व छठ घाट में अरपा नदी की सफाई के बाद इसकी महिमा को प्रतिपादित करने के लिए अरपा की महाआरती की जाती है। वैसे तो वर्ष भर नदी में गंदगी डालने का सिलसिला जारी रहता है। उस पर गणेश पूजा से लेकर दुर्गा पूजा तक मूर्तियों के विसर्जन से स्थिति और खराब हो जाती है। छठ से पूर्व घाट की सफाई के साथ अरपा मैया की महाआरती और 11,000 दीपदान के लिए बड़ी संख्या में लोग सोमवार को छठ घाट पहुंचे थे। इससे पहले यहां पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री श्री प्रेमदास जी महाराज के अलावा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, रजनीश सिंह, रश्मि सिंह, अटल श्रीवास्तव, महापौर आदि अतिथि पहुंचे थे, जिन्होंने छठ घाट के विकास के लिए अपना योगदान देने का दावा किया। इस दौरान बिलासपुर विधायक ने विधायक मद से 10 लाख रुपए और घाट की सफाई के लिए अपना 1 माह का वेतन 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। अंचल शर्मा के स्वर में यहां अरपा मैया की आरती की गई। छठ पर्व के अवसर पर अरपा माता की महाआरती का आयोजन किया गया और अरपा को शुद्ध करने के लिए साफ सुथरा यह रहे, अच्छा जल की व्यवस्था हो, और इसके पीछे ये भाव रहा है। प्रत्येक वर्ष आज के इस अवसर पर महाआरती का आयोजन किया जाता है। निश्चित रूप से अरपा माता की कृपा है कि बिलासपुर पूरे अंचल में उनके जल के कारण में सुख और समृद्धि आती है। बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत जिससे शुरू होता है अरपा मैया से, आज छठ पूजा समिति ने अरपा मैया की आरती की थी, जिसमें सभी राजनीतिक दल के लोग आए थे और सभी ने अरपा की आरती की है और भगवान छठ मैया से प्रार्थना की है कि पूरे शहर में, पूरे देश में खुशहाली हो, प्रदेश में खुशहाली हो, सब सुख समृद्धि से रहे। यही छठ मैया से सब इसके लिए मांग उठी है। आने वाले समय में छठ घाट को 12 मासी घाट बनाया जाएगा, ताकि यहाँ पे लोग आए, फंक्शन हो, लोग घूमने आए, बच्चे यहाँ पर गार्डन के रूप में डेवलप हो सके, यहाँ पर कुछ फंक्शन हो सके। इसकी तैयारी आज सभी लोगों से बात करके की जाएगी। इस वर्ष भी कोरोना का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, जिसे देखते हुए आयोजन समिति द्वारा कुछ विशेष निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत निःशुल्क सेवाएं नहीं की जा रही हैं। वहीं यहां मेला और दुकान लगाने पर भी पाबंदी है। छठ घाट पहुंचने वाले व्रतियों से भी यथासंभव सोशल डिस्टेंस का पालन करने और मास्क लगाकर आने का आग्रह किया गया है। छठ पूजा समिति ने कोरोना को मद्देनजर देखते हुए ये निर्णय लिए कि इस बार कोई भी हम लोग घाट परिसर में किसी प्रकार का मेला, ठेला या कोई भी अन्य सामग्री जो निःशुल्क समिति की तरफ से किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से दी जाती थी, उसके लिए हम लोग समिति की तरफ से निर्णय लिए हैं मनाही के लिए। उसके बाद भी समिति ने ये निर्णय लिया है कि कोरोना को देखते हुए थोड़ा डिस्टेंस का पालन हो सके
और हम लोग इसमें बहुत विशेष तरीके से पूरा छठ घाट को हम लोगों ने सैनिटाइज भी करवाया है। और बाकी हम आपके मीडिया के माध्यम से और अनुरोध भी करना चाहते हैं कि बेवजह एक दूसरे से सटे नहीं, थोड़ा दूरी होके शांतिपूर्ण जो है इस पर्व का, छठ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, कि दूसरे को कष्ट ना दें। ये मेरा अनुरोध है। छठ सोमवार को नहाय खाए के साथ छठ का आरंभ हो गया है। अब 10 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके पश्चात 11 नवंबर सुबह उदय होते ही सूर्यदेव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाएगा। सोमवार की महाआरती में बड़ी संख्या में बिलासपुर वासी छठ घाट पहुंचे थे, जिनके द्वारा यहां अरपा नदी में दीपदान किया गया, जिसकी छटा देखते ही बन रही थी। एस भारत न्यूज से प्रवीर भट्टाचार्य की रिपोर्ट।